हाल खबर ये है और एशिया कप यानी दुबई, अबू धाबी वहां से खबर आ रही है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने पीसीबी की जो रिक्वेस्ट कह लीजिए या डिमांड कह लीजिए, जो उन्होंने रखी थी कि एंडी पाइक्रॉफ्ट एशिया कप में जो इस वक्त मैच रेफरी हैं उनको अगर नहीं निकाला गया विद इमीडिएट इफेक्ट, तो पीसीबी जो है विड्रॉ कर लेगा। पीसीबी या पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से विड्रॉ कर लेगी। तो आईसीसी ने वो जो डिमांड है उनकी वो रिजेक्ट कर दी है। एंडी पाइक्रॉफ्ट कहीं नहीं जा रहे हैं। आईसीसी क्यों? क्योंकि एक तरह से आप कह सकते हैं कि आईसी एम्प्लॉय जो है एंडी पाइक्रॉफ्ट वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हैं, क्योंकि आईसीसी असाइन करता है, अलॉट करता है कि कौन सा मैच रेफरी कहाँ जाएगा, कौन सी सीरीज में कवर करेगा, कौन सी सीरीज में ऑफिशिएट करेगा। तो ये रही पहली बात। मैं आपको याद दिला दूं कि हुआ क्या था। पीसीबी का मानना यह है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट ने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी नहीं निभाई, कि वो टॉस से पहले आते हैं, सलमान अली आगा को कहते हैं कि आप सूर्य कुमार यादव से ना हाथ मिलाएं, क्योंकि वो आपसे हाथ मिलाना नहीं चाहते हैं। तो पीसीबी का कहना है कि वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी से अलग हटे और उनको ये कहने का उनका कोई भी उनके पास ये हक नहीं था कि वो जाकर किसी खिलाड़ी को ये बात कहें। अब यही चीज उन्होंने लिखकर कंप्लेंट करी, आईसीसी को कहा कि अगर आपने इनको नहीं हटाया तो हम अपना अगला मैच जो है यूएई के खिलाफ 17 तारीख यानी कल जो होना है उससे हम विड्रॉ कर लेंगे। अब सिचुएशन ये हुई कि तब तक शायद से पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि अगले मैच का यानी यूएई के अगले मैच का क्या होगा। अब यूएई ने कल ओमान को हरा दिया, यानी यूएई के पास ऑलरेडी एक जीत हो गई है। पाकिस्तान के पास भी एक जीत है, इंडिया के पास भी एक जीत है। ये तीन टीमों के पास एक एक जीत है। इंडिया ऑफ कोर्स इंडिया के पास दो जीत है, इंडिया ने यूएई और पाकिस्तान दोनों को हरा दिया है। अब यूएई और पाकिस्तान दोनों के पास एक एक जीत है, पर अगर पाकिस्तान अपना अगला मैच फोरफीट कर देता है, उसका मतलब ये होता है यूएई के खिलाफ अगर वो फोरफीट करता है तो यूएई के पास वो पॉइंट सारे आ जाएंगे और यूएई और इंडिया इस पूल से चला जाएगा। यानी 21 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान नहीं खेलेगा सुपर फोर में, इंडिया और यूएई खेलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा नहीं है कि आईसीसी ने आया और आईसीसी ने कहा कि जाओ रिजेक्टेड। आईसीसी ने सबसे पहले, आप कोई भी इन्वेस्टिगेशन या कोई भी कंप्लेंट आपके पास आती है, आप देखते हैं मेरिट ऑफ दैट कंप्लेंट क्या है, वेदर भाई है भी उसमें कुछ नहीं है। तो ये पता लगाया गया है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट इज नॉट एट फॉल्ट। व्हाई? बिकॉज वहां पर एशियन क्रिकेट काउंसिल, सबसे पहले एशियन क्रिकेट काउंसिल के मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन जो है वो मोहसिन नकवी, जो फिलहाल पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, यानी पाकिस्तान के आप एक तरह से कह सकते हैं गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं। ठीक है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल या फिर इस वक्त इस एशिया कप को चला कौन रहा है, इस एशिया कप को कौन चला रहा है? एक टूर्नामेंट डायरेक्टर होता है, वो फिलहाल एंडी रसल हैं इस टूर्नामेंट डायरेक्टर के। और ऊपर से अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं, तो काफी हद तक ये भी होता है कि आप अपने लोग इकट्ठे करते हैं, आप अपने लोगों को जगह जगह पे लगाते हैं। आपने कल भी खबर सुनी होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने डायरेक्टर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट जो उनके डायरेक्टर हैं उनको उन्होंने निकाल दिया। अब अपेरेंटली ये बताया जा रहा है कि उनको भी इस बात की इत्तला थी, उनको दी गई थी कि सूर्य कुमार यादव पाकिस्तान के खिलाड़ियों से या उनके कप्तान से टॉस के दौरान हाथ मिलाने के लिए इच्छुक नहीं हैं। उनको भी ये बात पता थी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के काफी सारे ऑफिशियल्स को भी ये बात पता थी कि सूर्य कुमार यादव या इंडियन प्लेयर्स जो है नहीं हाथ मिलाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ये सलमान अली आगा को ब्रेकिंग न्यूज मिली थी जब एंडी पाइक्रॉफ्ट ने उनको बताया कि आपको जी, मैं ब्रेकिंग न्यूज चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज की आपको हाथ नहीं मिलाना है। नहीं, सलमान अली आगा को उससे पहले इस बात का इल्म था, इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि आप सूर्य कुमार यादव से हाथ नहीं मिलाएंगे, बिकॉज इंडियन प्लेयर्स आर रिलक्टेंट, इंडियन प्लेयर्स डू नॉट वांट टू शेक हैंड्स विद दी पाकिस्तानी प्लेयर्स। अब सीधी सी बात है, ये चीज है। और उसमें से जो उनके डायरेक्टर थे, जिनको सस्पेंड कर दिया है, निकाल दिया है, हालांकि उस वक्त अभी ये दिया गया है, जो कल ये बताया गया उनको इसलिए निकाला गया कि उन्होंने देरी कर दी कंप्लेंट फाइल करने में। कौन सी कंप्लेंट फाइल करने में? आप लोग सब, कोई हमें दफ्तर से देख रहा होगा, कोई घर से देख रहा होगा, आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं,
होता है, हम लोग जाते हैं, किसी को ग्रीट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब कहते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये कन्वेंशन है, आप लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, बट ये कोई रूल नहीं है कि आपको दफ्तर जाके हाथ मिलाना ही मिलाना है, नो। तो सिमिलरली दीज ऑल अच्छी बात है, लोगों से हाथ मिलाना चाहिए। आप एक रिवायत है, एक कन्वेंशन है कि जी आप जाते हैं, खिलाड़ियों स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि वो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट या स्पिरिट ऑफ द गेम जो है उसको ब्रीच किया गया है इंडियन प्लेयर्स ने, प्लस उन्होंने एंडी पाइक्रॉफ्ट ने उसमें मदद करी है, तो दैट ऑल हैज बीन रिजेक्टेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और आईसीसी ने ये कह दिया है कि भाई ऐसा है, एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए के पास इस वक्त वो सब कुछ मौजूद है जो एक टूर्नामेंट को चलाने के लिए, अगर कोई ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कोई दिक्कतें आ जाती हैं, तो आपके पास कमिटीज होती हैं, आपका एक टूर्नामेंट डायरेक्टर होता है, आपका एक एसीसी का चेयरमैन है मोहसिन नकवी, आपके मेंबर बोर्ड्स हैं, आपकी कमिटीज हैं, अंपायर्स हैं, मैच रेफरी हैं, सब कुछ है। पीसीबी ने 2 कंप्लेंट करी थी, एक एंडी पाइक्रॉफ्ट को करी थी, दूसरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के अगेंस्ट करी थी। तो ये है। अब सवाल ये होता है कि क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को इस, यानी जो उनका अगला मैच है यूएई के खिलाफ, क्या उससे विड्रॉ करवाएगा या नहीं करवाएगा? उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को इस टूर्नामेंट से विद इमीडिएट इफेक्ट नहीं हटाया गया तो हमारी टीम अगला मैच अपना नहीं खेलेगी। अब अगला मैच इज टुमारो अगेंस्ट यूएई। आज प्रैक्टिस होनी है, तो पहली चीज पाकिस्तान ये देखेगी कि वो लोग प्रैक्टिस पे आते हैं या नहीं आते हैं, यानी पाकिस्तानी प्लेयर्स आज प्रैक्टिस पे नहीं आएंगे या नहीं कि आएंगे या नहीं आएंगे। और होता ये है कि दीज आर ऑल प्रेशर प्रेशर टैक्टिक्स। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, ये ना बोर्ड्स ये वो सो सबकी लड़ाई हो रही है, और पिस कौन रहा है? खिलाड़ी। खिलाड़ी पिस रहा है। आई एम श्योर सलमान अली आगा या पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी गुस्से में होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि सामने वाला खिलाड़ी उससे हाथ ना मिलाए, सामने वाले टीम जो है अगर ऐसा बिहेव कर रही है। वाजिब सी बात है, कोई बुराई नहीं है उसमें, वाजिब है, वो अपनी जगह सही है। बट सिचुएशन ऐसी है, हालात ऐसे हैं। बट क्या हो रहा है कि बोर्ड्स के चक्कर में या फिर पीसीबी ने जो इस वक्त किया है, उसके चक्कर में क्या हो रहा है, पिस खिलाड़ी रहा है। खिलाड़ी पिस रहा है, आप उसको बोलोगे कल का आपका मैच है, आप आज आप प्रैक्टिस पे मत जाओ। क्यों? क्योंकि हमें एक इंप्रेशन क्रिएट करना है, हमें दुनिया को बताना है कि हम पुल आउट भी कर सकते हैं, हम विड्रॉ भी कर सकते हैं। कहा है भाई मोहसिन नकवी ने कि हम पुल आउट करेंगे, उनका ट्वीट है। इंडिया में जो लोग नहीं क्योंकि इंडिया में उनका आप ट्वीट नहीं देख सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ये उन्होंने कल कह दिया था साफ तौर पे कि अगर वो नहीं हटे तो उन्होंने कहा है कि वी वांट रिमूवल ऑफ एंडी पाइक्रॉफ्ट विद इमीडिएट इफेक्ट। और उनके जो लेटर है आईसीसी को, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है वी विल विड्रॉ इफ आवर डिमांड्स आर नॉट मेट। दैट इज एंडी पाइक्रॉफ्ट को अगर आप नहीं हटाते हो। तो आईसीसी के दायरे में जितनी चीजें आती थी, आईसीसी ने वो चीजें इन्वेस्टिगेट कर कर आगे कन्वे कर दी गई हैं। अब उसके बाद ये है कि फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस एसीसी विल हैव टू डू समथिंग। एंड हाउ विल एसीसी डू एनीथिंग? एसीसी के चेयरमैन विल हैव टू एक्ट, यानी एसीसी का जो चेयरमैन है उनको एक्ट करना पड़ेगा। वो जो इतनी लंबी चौड़ी मशीनरी लगा रखी है उन्होंने, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। यानी आपको आपके टूर्नामेंट डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, आपकी 70 किस्म की कमिटीज होती हैं, या आप बनाओ, फाइंड आउट। अब ये भी हो सकता है एसीसी यानी पीसीबी कहे कि भाई ऐसा है कि अब हम वी नीड टू हैव फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन दिस मैटर, तो ये थोड़ा और डिले हो गया, हम ये मैच खेल लेते हैं, हम अगला पुल आउट कर लेंगे। ये भी हो सकता है। बट मोहसिन नकवी ने किया क्या है, क्योंकि मैं उनका पीसीबी चेयरमैन है वो एक बात है, बट वो एक बहुत ही ऊंची पोजीशन पे बैठे हुए हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट में। और अगर आपने ये कह दिया है कि वी विल विड्रॉ, आप समझ रहे हैं कि क्या होता है। क्योंकि आप को जो घर पे यानी आपके मुल्क में जो लाखों करोड़ों लोग होते हैं, आपको उनके सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखना है। और सेंटिमेंट्स आपने देखा होगा कि भाई पाकिस्तान तो वो तो दे आर फीलिंग ह्यूमिलिएटेड। तो कोई बड़ी बात नहीं है
कि पाकिस्तान अपने अगले मैच से पुल आउट कर ले। उसके बाद क्या आईसीसी उन पे सैंक्शंस लगा सकता है? नहीं। आईसीसी उन पे सैंक्शंस नहीं लगा सकता है। क्यों? क्योंकि पहले भी उन्होंने एक अपना गेम फ़ॉरफ़ीट किया। अब उसमें देखना ये होगा कि भई उसका भी एक प्रोसीजर है कि आप क्यों एक मैच फ़ॉरफ़ीट कर रहे हो? आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैच रेफरी को नहीं हटाया इसलिए हमने मैच फ़ॉरफ़ीट किया। नो, दिस कैन नॉट बी योर आंसर। आप इस बिना पर मैच भी फ़ॉरफ़ीट नहीं कर सकते हो। उसमें आपको बताना पड़ेगा भई हमारे डिप्लोमैटिक रिलेशंस, हमारे हालात जो हैं, अब आप यूएई का मैच कैसे फ़ॉरफ़ीट करोगे? आपके क्या यूएई के साथ हालात ठीक नहीं हैं? आप ये भी करोगे। आप एक दुश्मन और बना रहे हो अपना, तो आपको वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि आप क्या कहकर फ़ॉरफ़ीट करते हो। आप ये कह दो कि यार हम आईसीसी हम आपके जो मैच रेफ़री हैं उनसे खुश नहीं हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे खिलाड़ी को कहा कि आप हाथ ना मिलाएँ और एक सेकंड रियल टॉक प्रतीक अभिजीत मित्रा, अच्छा कुछ सवाल आए थे, सॉरी यार मैं अगर मिस कर गया हूँ। तो फिलहाल ये सिचुएशन है, तो आपको ये भी देखना होगा अगर आप मैच फ़ॉरफ़ीट करते हो, तो आपका क्या जवाब होता है? अदरवाइज़ आईसीसी डेफिनिटली कैन टेक एक्शन। और देखो ऐसा नहीं है कि यार पाकिस्तान अगर ये कह रहा है, आपको ये बता रहा है कि भई हम तो अकेले हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा है, हमारे खिलाफ साज़िश हो रही है, तो नहीं। एसीसी में इस वक़्त किसके लोग बैठे हुए हैं? भई एसीसी का चेयरमैन कौन है? पाकिस्तानी है। वहाँ पर जीएम क्रिकेट जनरल मैनेजर क्रिकेट जो है आईसीसी में यानी एंडी पाइक्रॉफ्ट का इमीडिएट बॉस कौन है? वो भी एक पाकिस्तानी ओरिजिन वसीम खान है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कुछ आगे मतलब ये एक सेंटिमेंट था जो सूर्य कुमार यादव ने ज़ाहिर किया। वो सही था, नहीं था करना दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इंडियन मीडिया का रिएक्शन जो कि बनता भी है। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया का दरमियान एशिया कप में मैच खेला गया जिसमें बहुत कुछ डाउट पैदा हो गए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एशिया कप में जो मैच खेला गया वो मैच इंडिया ने आराम से जीत लिया। और उसके बाद जो बहस छिड़ी वो ये है कि इंडियन टीम ने हैंडशेक नहीं किया। और इस पर जो है पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को ख़त लिखा कि जो ये रेफरी है इसको हटाया जाए। इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी अवाम को बेवकूफ़ समझ रहा है या किसको बेवकूफ़ समझ रहे हैं? मैच तो आप हार गए, अभी वो हैंड शेक नहीं किया तो इसमें क्या है? आप भी नहीं करें। क्यों पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हैं ये बात को ज़्यादा उछाल उछाल के? आपको चाहिए ये था, पाकिस्तानी टीम को ये करना था कि आगे वाला जो मैच है वो जीत के पाकिस्तान की टीम भी हैंडशेक नहीं करे, बात ख़त्म हो जाती। मैच तो आप हार गए, किसी तरह से भी आप मैच में नहीं थे, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में आप मैच में थे। इंडिया ने आपको बुरे तरीके से मैच हराया। उसके बाद ये शोर शराबे का क्या मकसद है कि रेफरी के कहने पे हाथ नहीं मिलाया? वो दोस्तों, मान लिया कि रेफरी के कहने पे हाथ नहीं मिलाया, तो वो नहीं मिलाया तो कौन से? आपको चाहिए यह था कि आप ये बयान अपनाने के बजाय कि अंपायर को फार किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, आप ये बयान देते कि हम अगला मैच जीतेंगे और उसके बाद हम भी हैंड शेक नहीं करेंगे और आज के बाद इंडिया से जो भी मैच होगा उसमें हम कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत इंडिया ने की है और इसका इख्तिताम हम करेंगे। कोई भी मैच होगा, हम हारेंगे या जीतेंगे, इंडिया से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे। अभी यही तो यही सही, लेकिन वो एक अलग बहस छिड़ गई, कंपायर को फारग करो, ये कर दिया, वो कर दिया। मैच में तो आपसे कुछ खेला नहीं गया। अगर आप ये मैच जीत जाते तो वो हाथ नहीं मिलाते तो क्या जाए, नहीं मिलाओ भाई। लेकिन आप परफॉर्मेंस तो दो पहले। परफॉर्मेंस आपने दी नहीं है और एक बात को, और सलमान अली आगा ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे उसको मालूम ही नहीं था। अभी जब बातें निकल के सामने आ रही हैं तो ये आ रही हैं कि सलमान अली आगा को पहले से बता दिया गया था, यानी टॉस से 1-2 घंटे पहले उसको बता दिया गया था कि हैंडशेक नहीं होगा। और उसको ये भी मालूम था कि आखिर में हैंडशेक नहीं होगा। फिर वहाँ ग्राउंड पे लोगों को तमाशा दिखाना, बाकी पूरी दुनिया को तमाशा दिखाना, वहाँ खड़े हो जाना कि इंडियन टीम का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ नहीं रही, हम हैंडशेक करें। अब आपको पहले ही बता दिया था तो आप आराम से अपने रूम में, ड्रेसिंग रूम में जाओ,
आपको क्या ज़रूरत पड़ गई है ऐसी हैंडशेक करने की? जब आपको मालूम है कि हैंडशेक वो नहीं करेंगे, आपको पहले ही बता दिया गया है, तो आप ग्राउंड से बाहर जाओ, अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाओ। तो आपने लाजम हैंडशेक करना ही करना है कि वहाँ आप इंतज़ार कर रहे हैं और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में के सामने बेइज्जती करा रहे हैं। हैंडशेक नहीं किया और कुछ गोली मारो, आपको उनका हैंडशेक ही चाहिए? आप अपनी परफॉर्मेंस तो पहले दो। अगर ये मैच आप जीत चुके होते तो कोई भी आपको नहीं बोलता कि हैंडशेक ये वो जाए बाढ़ में। आपको ऐसा बयान देना चाहिए था कि जिसमें पूरी दुनिया को मालूम पड़े कि पाकिस्तानी कौम एक अजीम कौम है। आपको ये जवाब देना चाहिए था कि हम कोई भी मैच खेलेंगे इंडिया से, जीते हैं या हारे हैं, हम उससे कभी हैंड शेक नहीं करेंगे। और दोस्तों, इसमें मुझे बात याद आ गई है एक एंकर की, उसने बोला ये जंग थोड़ी है जो हम जीतेंगे, मैच है, खेल है, खेल में एक टीम जीतती है एक हारती है। जंग है, जंग तो हमेशा पाकिस्तान ही जीतता है। दोस्तों, आप अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें कि क्या पाकिस्तानी टीम को इसका इतना बड़ा करना चाहिए था या नहीं। अभी उन्होंने बोल दिया था कि हम टूर्नामेंट ही नहीं खेलेंगे, एशिया कप ही नहीं खेलेंगे, तो अभी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो अभी क्या करेंगे, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? अभी नहीं खेलेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हैं, क्योंकि यूएई टीम तो ऑलरेडी 2 पॉइंट उसको मिल गए हैं। ये नहीं खेलेंगे, उसके 4 पॉइंट हो जाएंगे, वो इंडिया के साथ आगे खेलेगी। ऐसी बात नहीं करो कि जो बाद में पीछे आना पड़े। अभी जब इंडिया ने बोल दिया था कि हम पाकिस्तानी टीम के साथ कभी नहीं खेलेंगे, जब बाद में उनको खेलना पड़ा तो उनको शर्मिंदगी भी महसूस होती है कि हम पहले बोलते थे नहीं खेलेंगे नहीं खेलेंगे, अभी फिर पाकिस्तानी टीम के साथ खेल रहे हैं, एशिया कप में खेल रहे हैं। इतनी बड़ी बात नहीं बोलो कि जिसमें बाद में पूरी नहीं हो तो शर्मिंदगी हो। अभी आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया तो क्या करेंगे, एशिया कप छोड़ देंगे? दोस्तों, आप अपनी कीमती राय कमेंट में ज़रूर दें कि अगला मैच इंडिया और पाकिस्तान का आप देखना चाहते हैं और कौन सी टीम को जीतता देखना चाहते हैं। पाकिस्तान जीते और वो भी हैंडशेक नहीं करे, बात तो यहाँ आके ख़त्म होती है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तमाम दोस्तों का वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।